कपड़े क्यों पहनते हो? अपने घर में गमछा पहने बैठे हो और दरवाजे से आवाज आई तो ऐसे ही चले दौड़ोगे? अरे जरा ठीक ढंग से निकले, एकदम अपने को तैयार कर लोगे, लोग ऐसा न कहें। और गुरुजन चाहे तो कुछ कहें, हाथ भी जोड़ते हो जिनके, उनकी दृष्टि की, उनके कथन की कोई परवाह नहीं। थोड़ा अपना दृष्टिकोण तो हम लोग सही कर ले। अभी तो हम अपने जीवन का सही अध्ययन ही नहीं कर पा रहे। मोही, लोभी, अभिमानी ऐसा न कहे, अज्ञानी चाहे कुछ कहो, हमें तुम्हारी परवाह नहीं, हमें समाज में रहना है, भगवान में नहीं रहेंगे। लोग हमारे सामने दलील रखते हैं, महाराज आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, हम घर गृहस्थ आदमी, हमें समाज के बीच में रहना है, समाज के साथ चलना है, उनके बीच में निर्वाह करना है। आपकी बातें माने तो समाज के साथ हम रह कैसे सकेंगे, काम कैसे चलेगा? लोग कहते हैं आप जितने लोग हो सब तुरंत कह दोगे काम कैसे चलेगा, जैसे आपका बड़ा काम चल रहा है, जीवन सब चौपट हो रहा है, या काम कैसे चलेगा? क्या अंधेर है। यहां आकर के भी वही दृष्टिकोण, इसलिए कि हम संभल करके नहीं सुनते। आज 3 शब्द पर ज्यादा ध्यान देना। श्रवण, स्वीकृति, संबंध। सुना है, स्वीकार कर लिया है, संबंध जुड़ रहा है। और मेरी शिकायत है, गुरुजनों से जो सुना है, रामायण में जो सुना है, गीता में सुना है, भागवत में सुना है, सुनकर के स्वीकार नहीं किया। सच मानो अभी स्वीकार। अच्छा आप कहोगे वाह कि हम क्यों नहीं स्वीकार किया? एक कसौटी, वो अब मैं कहने जा रहा हूं, बीच में कहना चाहता था। एक कसौटी है, यदि आप संतों की, शास्त्रों की, गुरुजनों की, गुरुदेव की सुनकर के स्वीकार कर लोगे, निश्चित है कि आपकी 3 चीजें समाप्त हो जाएंगी। भय, चिंता, अशांति और दुख, 4 चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। जिसके पीछे आप धन का सहारा ले रहे हो, परिवार का सहारा ले रहे हो, अधिकार का सहारा ले रहे हो, जाने किसका किसका सहारा लेते दास्ता में आबद्ध है। वस्तु व्यक्ति की दास्ता क्यों स्वीकार की है? इसीलिए भय से बचने के लिए, चिंता से बचने के लिए, अशांति से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए बाल्यकाल से अभी तक आपका प्रयत्न चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं? जितना आपका प्रयास है, जितनी आपकी सामग्री है, जितना आपके साथी हैं, जितने आपके सामान हैं, केवल 4 चीजों के लिए हैं। इसके कारण हमारा दुख हट जाएगा, इसके कारण हमारी चिंता मिट जाएगी, इसके साथ से हमारी अशांति हट जाएगी, और इसके सहारे हमारा भय मिट जाएगा। आप लोग जितने लोग बैठे हो, इतने जीवन में आपने क्या किया है? आप सोच के देख लेना, कार्य बड़ा लंबा है। इतनी आयु आपने केवल भय से बचने के लिए, चिंता से बचने के लिए, अशांति से बचने के लिए और दुख से बचने के लिए अभी तक आपका प्रयास चला है। चाहे वो धन का सहारा हो, चाहे पति पत्नी का सहारा हो, चाहे मकान का, भवन का, जमीन का, जितने भी आपके सहारे हैं, केवल 4 चीजों से बचने के लिए आपने प्रयत्न किया है। अब हमें इतिहास के पन्नों में कोई प्रमाण दे दो, संसार के सहारे कोई भय, चिंता, अशांति, दुख से बच पाया है? पति के सहारे पत्नी को तो चिंता, भय, अशांति, दुख ना आएगा। तुम लोग बैठी हो ना, हमारे पति बने रहें, फिर हमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई दुख नहीं। तुम्हारा मत यही तो है। सब लोग चुप हैं, इससे हम कहलाएंगे नहीं, लेकिन इनका मत यही है। कुछ भी हो जाए, हमारा बेटा बना रहे, हमारे पति बने रहे, हमारा, कोई कहता है हमारा पद बना रहे, कोई कहे हमारा मकान बना रहे, सबका यही मत है। आपके जितने सहारे हैं दुख से, भय से, अशांति से, चिंता से बचने के लिए, लेकिन कोई प्रमाण न दे पाओ कि बच पाया हो। तो अब क्या कहा जा रहा है? कुछ छोड़ दो। छोड़ने कुछ नहीं, इतना ही सावधान हो जाओ। कितना? अभी जो इशारा किया गया, यदि आप सचमुच ममता छोड़ करके, और वो ममता जो प्रीति ही तुम्हारी पदार्थों से मिलकर के ममता बन गई, और स्पष्ट सुनना चाहते हो तो प्रीति धन से हो गई तो लोभ हो गया, प्रीति शरीर से हो गई तो मोह हो गया, प्रीति सुख से हो गई तो काम हो गया, और प्रीति पद से हो गई तो अभिमान हो गया। ये दोष कहां से आए? प्रीति में पदार्थ भर गए, वस्तु भर गई, व्यक्ति भर गए। बस सारे दोष, जितने दोष है दुख देने वाले,
वो क्यों है? तुम्हारी प्रीत में विनाशी है कि अविनाशी? प्रीति में सदा रहने वाला तुम्हारी प्रीत में है कि न रहने वाला? अब आप इतना ही अगर कर डालें कि प्रीति में निरंतर क्षण क्षण उसे अनुभव करो जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बस ये इसका नाम है स्मरण। उसकी याद करो जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, कभी छूट नहीं सकता, और बाहर कुछ न छोड़ो, बाहर कुछ न छोड़ो, एक याद और बढ़ा लो। किसकी याद? जो हमें कभी न छोड़े। अब तैयार हो जाओ, जो कभी न छोड़ेगा वो तो हमारा है, और जो छोड़ देगा वो संसार का है। जब छोड़ ही देगा तो हम छोड़ने की मेहनत क्यों करें? तो क्या करें? देखते रहें कि मिला हुआ कब छूटता है। ये बार बार मंत्र दोहराया। देखें, मिला हुआ, पति मिले हैं छूटेंगे, पत्नी मिली है छूटेगी, जवानी जाएगी, बूढ़ा शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, भूम भवन सब छूट जाएंगे कि नहीं? तो आज तो आप लोग तैयार हो कि नहीं? अभी हिम्मत नहीं पड़ रही, ज्यादा न कहलाएंगे, इशारा। उधर सुना है माना है, और इधर सुन लो अगर मान लो तो तुम्हें कोई घाटा नहीं। तुम्हारा भय चिंता अशांति दुख समाप्त हो जाए, तुम्हारा भय चिंता अशांति दुख समाप्त हो जाए। और अभी से इसी क्षण से आपको स्वतंत्रता स्वाधीनता उपलब्ध हो जाएगी। किसके सहारे? अविनाशी के सहारे। अविनाशी। भय चिंता दुख शांति क्यों है? विनाशी। विनाशी के संग से भय चिंता अशांति दुख मिटेंगे? नहीं मिटेंगे, किसी के नहीं मिटे। विनाशी के संग से मिट नहीं सकते और अविनाशी के संग से रह नहीं सकते। बस इतना फैसला है। इतना अगर हम लोग कर लें तो कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन फिर वही है, उधर सुना है स्वीकार किया है, इधर सुनते हैं अभी तैयार नहीं होते पूरे हृदय से। एक कारण और है, आदत पड़ गई। कठिन समस्या है आदत। ये मेरा मेरा जो जप है, ये मेरा मेरा जो सुमिरन है, इतना अभ्यास पड़ गया है कि कभी कभी तो आप कहते हो छोड़ना चाहते हैं छूटता नहीं। बहुत लोग यही कहते हैं, मोह छोड़ना चाहते हैं छूटता नहीं, लोभ छोड़ना चाहते हैं छूटता नहीं। जिसे आप छोड़ना चाहते हो वो क्या है? धन है कि आदत? धन छोड़ना चाहते हो कि आदत? आदत नहीं छूटती, धन छूटने से भी लोभ न छूटेगा, परिवार के संबंधी छूटने से भी मोह न छूटेगा, घर छोड़ने से भी घर की याद न भूलेगी। इसलिए जहां हम लोग हैं वहां रहते हुए ज्ञान में श्रद्धा पूर्वक इतना ही देख लें, रोज मनन करें, कई बार मनन करें, किसी से कहें नहीं, जो देखें उसी को देखते देखते याद करें। जो दिखता है ये विनाशी है और जो देखता है वो अविनाशी है। कितना छोटा सा वाक्य है, क्या सुना? अब बुद्धि में बैठ जाए तब ना। जो दिखता है ये विनाशी की अविनाशी, और जो देखता है वो बस देखने वाला कौन? तुम की और कोई? तुम ही देखने वाले हो, तुम अविनाशी, और जिसे देख रहे हो वो। अब क्या छोड़ना है? बस देखते रहो। विनाशी तो विनाशी है, क्षण क्षण बदल रहा है, बस तैयार रहो। अविनाशी कभी छूटेगा नहीं, अविनाशी एक समान रहेगा नहीं। ये गुरु मंत्र हुआ। दक्षिणा न देना, कोई पूजा भी न करना, इस गुरु मंत्र को स्वीकार करना। देखने वाला मैं हूं और जो दिखता है ये सब दृश्य है। ये शरीर दिखता है, शरीर तुम्हारा दृश्य है कि शरीर तुम हो? तुम शरीर को देखने वाले। शरीर जो दिखता है ये क्षण क्षण बदल रहा है। शरीर जो दिखता है ये विनाशी है, और तुम शरीर को देखने वाले, मैं 10 बरस का, मैं 15 बरस का, मैं 50 बरस का, मैं 70 बरस का, ये जो मैं शरीर को देख रहा है ये अविनाशी। तुम अविनाशी बड़ी खुशी मनाओ। किसी की मृत्यु हो, कुछ भी छिने, कोई भी छूटे, मैं तो देखने वाला दृष्टा सबसे असंग हूं। अगर इतना गुरु मंत्र बैठ जाए, सुना हुआ याद रह जाए, और दिन में कई बार याद आवे, देखो तब याद आवे, तो देखते ही याद आता है मेरी पत्नी आ गई, मेरे पिताजी आ रहे,
और उसी समय आ जाए पिताजी और पत्नी जी और पति जी जो आ रहे हैं, ये सब जो दृश्य है सब विनाशी, मैं देखने वाला विनाशी। जिसको तुम पति कह रहे हो वो पति जिसे मान रहे हो, पत्नी जिसे मान रहे हो विनाशी, जो पति और पत्नी के भीतर जो बैठा है देखने वाला वो अविनाशी। इधर भी अविनाशी, उधर भी अविनाशी, सर्वत्र विनाशी और सर्वत्र विनाशी, विनाशी अविनाशी। इसी का नाम है हंस दृष्टि। हंस जो पदार्थों में परमात्मा को चुनता है वो कौन है? हंस है। ये हंस, जैसे महात्माओं को आप कहते हैं परमहंस, आजकल परमहंस एक वेश माना जाता है। परमहंस वेश नहीं है। जो संसार के विनाशी पदार्थों में परमात्मा को, जैसे जैसे हंस चुनता है मोती, तैसे जो परमहंस है वो क्या चुनता है? पदार्थों में परमात्मा। अभी आप कथा सुन रहे थे ना, जहां गधा दिखाई पड़ता है वहां क्या चुनता है भक्त? क्या चुनता है? भगवान की गधा। भक्त को भगवान दिखाई देते। परसों भी, कल भी एक वाक्य मैंने कहा था कि आप यदि परमात्मा को जहां चाहे उपस्थित स्वीकार कर लें, परमात्मा वहीं आपको मिलेगा। चाहे जहां आप स्वीकार करें परमात्मा मिलेगा। होगा कि नहीं? अस्वीकार करो तो परमात्मा कहीं नहीं, भटके हम खूब। अस्वीकार कर लें तो जहां स्वीकार कर लिया वहीं परमात्मा, जहां देख लिया वहीं परमात्मा। तो गधे में परमात्मा दिख रहा, चोर में परमात्मा दिख रहा। अगर हम सर्व में परमात्मा का अनुभव करें, तुरंत हमारा परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा। श्रवण स्वीकृति संबंध। ये तो हमने सुना, मैं बेटा हूँ, बहन हूँ और सास हूँ, बहू हूँ और पिता हूँ, पुत्र हूँ, दादा हूँ, बाबा हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ, सब स्वीकार करते चले गए। और ये न सुना, ये सुना और ये स्वीकार न किया, ये सब कुछ संबंध हमारे सुने और माने हुए हैं, मैं परमात्मा का हूँ। ये भी तो कभी याद आ जाए कि मैं परमात्मा का हूँ। जहां संसार के नाते सबका सब कुछ हूँ, तहां सत्संग में आकर के क्या सुना? मैं परमात्मा का हूँ। और हमने एक दिन बताया था ना, ईश्वर अंश कौन? जीव। और मैं जीव हूं कि नहीं? और जीव और शिव कितनी दूर हैं? जीव और शिव कितने दूर? वेद में अगर आप देखेंगे, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक वृक्ष में दोनों रह रहे हैं, समानम रह रहे हैं। रामायण में ईश्वरांश जीव अविनाशी। और जीव और शिव, ये देह क्या है? मुर्दा है, शव। इसको शव कहते हैं। जब जीव आत्मा का संबंध, चेतन का संबंध देह से छूट जाता है तो ये मुर्दा हो जाता है कि नहीं? अब मुर्दा को चार कंधों में ले जाया जाता है कि नहीं? उस मुर्दे को आप अकेले ढो रहे हो कि चार आदमी? वर्तमान समाज के भीतर एक दर्शन मिलता है, एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ त्योहार है विघ्ना के बस इसी खेल में, यह मानव लाचार है विघ्ना के बस इसी खेल में।
उस नगरी में मेला जुटता, एक नगरी में मेला जुटता, नगरी महाउदास है। दो तरह की झांकियां हैं। नगरी महाउदास है, उस बगिया में पतझड़ बसता, इस बगिया मधुमास है, इस मजार पर दीप नहीं है। एक ऐसी समाधि जहां दीप का पता नहीं, एक उस मजार में दीप नहीं है, तो इस पर ढेरों सिंगार है, विधना के बस इसी खेल में अज्ञानी लाचार लुटता कभी पराग पवन, लुटता कभी पराग पवन, कहीं चिता की रात में किरण तृप्त कर रही, कहीं पर कहीं तप्त सलात है। एक तरफ है फूल सेज पर, एक तरफ अंगार है, विधना के बस इसी खेल में अज्ञानी लाचार पर है। थोड़ा गंभीर बात है। ऋण पर है अस्तित्व कहीं पर, ऋण पर है अस्तित्व हमारा, उम्र सूद में जा रही। बहुत कम देख पाते हैं लोग। उम्र सूद में जा रही, जब हिसाब देना होगा वो घड़ी निकट है आ रही, वो घड़ी निकट है आ रही। यहाँ हमारी देह सांस क्या, यहाँ हमारी देह सांस क्या, सबका सभी उधार है। एक तरफ दीवाना, दुख ही दुख ज्यादा है जग में, दुख ही दुख ज्यादा है जग में, सुख के क्षण तो अल्प है, सुख के क्षण तो अल्प है। 100 आंसू पर एक हंसी, 100 आंसू पर एक हंसी, यह विधना का संकल्प है, ये विधना के संकल्प है। इस अनजान खिलाड़ी का तो, जिसको हम जान न पाए, इस अनजान खिलाड़ी का तो बहुत निठुर खिलवाड़ है। विधना के बस इसी खेल पर अज्ञान ही लाचार है। तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो सज्जनों, थोड़ा परमात्मा की दी हुई बुद्धि के द्वारा और प्रभु की कृपा से मिले हुए सत्संग के द्वारा और पुण्यवानों के पुण्य सुयोग के द्वारा आपको जो ये सुअवसर मिल रहा है, यदि इसके द्वारा अपनी ओर लौट पड़ो, एक बार अपना अध्ययन कर लो, तो जो
जिस शक्ति से हम दुख के पथ में बढ़ते चले गए, जिस शक्ति से अनेकों अपराध बनते चले गए, जिस शक्ति से हम अपने बंधन बढ़ाते चले गए, बंधन जिस शक्ति से, जिस बुद्धि से, जिस योग्यता से वृद्धावस्था में हम कहाँ पहुंचे, उसी शक्ति के सदुपयोग से, उसी समय के सदुपयोग से, यानी एक शब्द में मिले हुए के सदुपयोग से हम भक्ति, मुक्ति, शांति पा सकते हैं। तब जब सदुपयोग करें, भीख मांगने से नहीं, गिड़गिड़ाने रोने से नहीं, भगवान दया करो ये चिल्लाने से नहीं, बल्कि भगवान की कितनी दया साथ चल रही है ये देखने से, भगवान की कितनी कृपा हमारे साथ चल रही है ये देखने से, मांगने से नहीं। परमात्मा और मांगना पड़े तो हमने अपने ढंग का परमात्मा बना रखा है इंसान की तरह। इंसान खुशामद पसंद है, भगवान की भी खुशामद करो, शायद वो खुश हो जाए, और जो नहीं दे रहा है दे दे। आत्मा उसे कहते हैं जिसमें कोई दीवार है ही नहीं, और जब दीवार नहीं तो द्वार कहां से होगा? क्यों भाई? सूर्य के प्रकाश, सूर्य ने अपने आस प्रकाश में अपनी कोई दीवार बना रखी है? सूर्य ने अपने प्रकाश के बीच में कोई दीवार बना रखी है? दीवार तुमने बनाई है, जहां की अगर इसमें सब दरवाजे बंद कर दो और सूर्य का प्रकाश हो तो आपको प्रकाश कमरे के भीतर आएगा? नहीं आएगा। तो दीवार तुमने बनाई है प्रकाश के आने में कि सूर्य ने बनाई? इसी प्रकार परमात्मा ने अपने दर्शन में बाधक किसी दीवार को नहीं बनाया, लेकिन जीवात्मा ने एक नहीं अनेकों दीवारें बना डाली। बात सुन लेना भक्ति चाहने वालों, परमात्मा ने अपने दर्शन के लिए बाधा डालने वाली कोई दीवार नहीं बनाई, लेकिन जीवात्मा ने परमात्मा के दर्शन की एक नहीं अनेकों दीवारें बना रखी। और उन दीवारों की परिभाषा व्याख्या क्या है? जहां मेरा शब्द आपने कह दिया वही आपकी दीवार है। अब सुन लेना जरा, बुद्धियुक्त होकर के सुनना। मेरा शब्द कहा नहीं कि वही आपकी दीवार है। परमात्मा की जब मेरा शब्द कहा तो कुछ तो मेरा है और कुछ ऐसा है जो मेरा नहीं है, उसका है। उसका है वो भी मेरा कैसे हो जाए, इसलिए आपकी प्रार्थनाएं शुरू हो गई। जो हमारे पास नहीं है किसी के पास है, हे भगवान कैसे मिले, उनके समान शक्ति कैसे मिले, अमुक के समान संपत्ति कैसे मिले, अमुक के समान अधिकार कैसे मिले, अमुक के समान प्यार कैसे मिले, उनके समान सुख कैसे मिले। जो किसी को मिला है हमें नहीं मिला तो कैसे मिलेगा? डाके से मिलेगा तो डाका डाल लेंगे लोग, डालते हैं नहीं? ये ईश्वर को नहीं मानते, वो जानते हैं डाके से मिल जाएगा, तुम्हारे पास है हम छीन करके ले लेंगे। तो कुछ तो जो दूसरों के पास है वो डाका डाल के लेना चाहते हैं, कुछ ज्यादा सज्जन हैं तो डाका डालने में जरा बड़ी खतरा है तो चोरी करके लेना चाहते हैं, जो उनके पास हम चोरी करके ले लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो चोरी भी नहीं करना चाहते तो कहते हैं हम भीख मांग करके ले लेंगे, गिड़गिड़ा करके ले लेंगे, ये प्रार्थना करने वाले लोग। कुछ ऐसे लोग हैं जो शक्ति का उपयोग करते हैं, कहते नहीं हम परिश्रम करके लेंगे, हमारे पास बल है हम उपार्जन कर लेंगे। इतने लोग हैं। कुछ उपार्जन करके लेते हैं, जो उपार्जन नहीं कर सकते वो भीख मांग करके लेते हैं, दोनों से जो नीचे हैं वो चोरी करके लेते हैं, और जो नीचे हैं वो डाका डाल करके लेते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के लेने वाले हो गए। यथार्थ जो दर्शन करते हैं ज्ञानी है, वो न डाका डालते हैं, न चोरी करते हैं, न भीख मांगते हैं, बल्कि श्रम का भी गर्व नहीं करते। वो तो देखते हैं हम जो चाहते हैं, जो मेरे पास नहीं है किसी के पास है, अगर वो मिल भी जाएगा तो क्या होगा, इसका नाम है दर्शन। शायद ये शब्द आपने न सुने होंगे तो आप फिर सुन लो। सुना हुआ जब सुनाया जाता है तो बड़ी जल्दी याद आ जाता है, लेकिन जो सुनने में कम आता है, और कभी कभी मैं भी सुनता हूं आपके साथ। ये शब्द आज मैं भी सुन रहा हूं, ये जो बोला जा रहा है मैं सुन रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा तो मैं कहता नहीं हूं। यहां तो एक संबंध जुड़ता है, योग युक्त हो करके परमात्मा के अखंड ज्ञान में जब हमारी बुद्धि युक्त हो जाती है तो इस बुद्धि में अखंड ज्ञान का प्रकाश अवतरित होता है, उसमें हम दर्शन करते हुए चलते हैं। ये बोलना एक दर्शन करना है। तो आज मैं सुन रहा हूं
क्या सुन रहा हूं कि संसार में 4 प्रकार के लोग, एक जो दूसरों के पास है डाका डाल करके लेना चाहता है, जो दूसरों के पास है चोरी करके लेना चाहता है, जो दूसरों के पास है भीख मांग करके लेना चाहता है, जो दूसरों के पास है अपनी शक्ति का बल लेकर के श्रम करके लेना चाहता है। लेकिन एक तीसरा है, वो तीसरा कौन है? जो लेना ही नहीं चाहता। आहा, ये जीवन जा ही न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज सने। गीता के शब्दों में निष्काम 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 कुछ कामना करता है? निष्काम कौन होता है? गीता में आप पढ़ेंगे भगवान ने शर्त रख दी है, जो अपेक्षा नहीं रखता और जिसके भीतर कोई कामना नहीं रहती, वही परम पद को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, परमानंद को प्राप्त होता है। यानी जो प्राप्ति के योग्य है उसको स्वतः प्राप्त हो जाता है। 2 ही शर्तें, निष्कामता और अनपेक्षा। बस ये गीता का वाक्य सुन लेना, अनपेक्षा और निष्कामता। देवियों, आपकी सेवा में जीवन में, आपके स्नेह में जीवन में जिनसे आपका संबंध है, चाहे पिता से हो, चाहे पुत्र से हो, चाहे पति से हो, आप लोगों का जिससे संबंध है, अभी सुनो और कभी करके देखना। इतना ही कर डालना, जिनसे संबंध है, जिनसे भी आपका संबंध है, उनसे कुछ चाहते हो कि नहीं? चाहते हो। लेकिन बहुत लोग हैं, कोई कहेगा हम बेटे से कुछ नहीं चाहते और धन दे रहे हैं। हम तो कहेंगे तुम भगवान से भी कभी कुछ नहीं चाहते हो, पूजा कर रहे हो। लेकिन बड़ी चालाकी, एक आदमी दान दे रहा है और कहता मैं कुछ नहीं चाहता। कभी कभी देना भी लेने के लिए होता है, देना भी पाने के लिए होता है, और कभी कभी लेना भी देने के लिए होता है। प्रेमी अगर लेता है तो इसलिए ले रहा हूं कि इनके काम आ जाए। प्रेमी अगर लेता भी है तो देने के लिए लेता है, और मोही अगर देता भी है तो लेने के लिए देता है। देंगे तो बड़ा बहुत मिलेगा, इतना देंगे तो ज्यादा मिलेगा। एक किसान थोड़ा बोता है अधिक काटने के लिए कि कम? देखने में तो आता है मिट्टी में बीज मिला रहा है, अन्न मिट्टी में फेंक रहा है, देखने में लगता है ये फेंक रहा है, ये मिट्टी को भूमि को दे रहा है। लेकिन किसान बड़ा चतुर है, वो जानता है इतना देंगे तो 10 गुना मिलेगा, तब वो दे रहा है। तुम्हारे शास्त्रों में दान का फल कितना बताया गया है? दो, जितना दोगे मिलेगा। ये लालच बस लोग दान करते हैं, जितना दोगे उतना मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे दरिद्र हैं जो जीवन भर दान नहीं करते, वो लेते ही जाते हैं, देने की भावना ही रखते हैं। वो सदगृहस्थ नहीं है, वो ग्राहसक्त है। जो सदगृहस्थ है वो देता भी है अधिक पाने के लिए। मान दो अधिक मिलेगा, प्यार दो कई गुना मिलेगा, धन दो कई गुना मिलेगा, अन्न दो कई गुना मिलेगा, गंगा स्नान करके दो कई गुना मिलेगा, धर्मशाला बनाओ वहां तुम्हें बड़े बड़े भवन मिलेंगे, वस्त्र दान दो, अन्न दान दो। ये आपका दान लेने के लिए है ना, कई गुना मिलेगा। वो अभागी हैं जो जोड़ते चले जाते हैं, जो जोड़ते चले जाते हैं वो भाग्यवान नहीं, वो जो भाग्यवान नहीं वो भाग्यहीन होने जा रहे हैं। लेकिन जो देते हैं वो लेने के लिए बड़े पुण्यवान हैं, वो बड़े चतुर हैं, वो इसलिए देते हैं कि कई गुना मिलेगा। याद रखना सज्जनों, अगर तुम्हें देने की हिम्मत नहीं है तो पाने के अधिकारी नहीं हो। बड़ी छोटी सी बात, अगर तुम्हें देने की हिम्मत नहीं है तो तुम पाने के अधिकारी नहीं हो। जो जोड़ते जाते हैं उनका सब छिन जाएगा, लेकिन दे न पाएंगे। इसीलिए हमारे कानून ऐसे बन रहे। लोग कहते हैं सरकार ने कानून नहीं बनाया, पाप के कारण कानून बना। शायद बड़ी उल्टी बात लगेगी। ये देवता किसी से लेते नहीं, पाप के कारण ये दंड आता है। कभी कभी तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा ऐसी बातों में। तुम कहते हो किसी के यहाँ डाका पड़ा, किसी के यहाँ डाका पड़ा। हम कहते हैं डाका किसके यहाँ पड़ा? जिसके यहाँ था उसी के यहाँ तो पड़ा, और ज्यादा था तभी तो पड़ा। और जिसके यहाँ डाका पड़ा वो पहले का डाकू है कि नहीं? डाकू का मतलब जोड़ जोड़ करके खूब रखा है। हमारे ऐसी बातें तो बहुत लोगों को बुरी लग रही होंगी। हमारे गीता, हमारे शास्त्र में क्या लिख रखा है? यानी संग्रह भी, राजकोष में अगर धन का संग्रह भी है तो राजा के लिए नहीं है, प्रजा की सेवा के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। आवाज का संग्रह
दूसरों के लिए है, अपने लिए, बुढ़ापे के लिए। तो जहां डाका पड़ता है और डाकू लोग ले जाते हैं, पहले के डाकू हैं, जाने कहां कहां से जोड़ जोड़ करके ले करके छीन छीन करके जोड़ा है, तब भगवान के विधान से जोड़ा हुआ एकदम दिया जा रहा है, एकदम दिया जा रहा है। धर्म के सिद्धांत पर अगर आप चलेंगे तो जिसके पास लेने के लिए है ही नहीं, वहां क्या डाका पड़ेगा, क्या चोरी होगी? जहां है वहीं तो चोरी होगी, और जहां कहीं इकट्ठा है तहां गड्ढा जरूर हुआ है। कहीं से खोदोगे तो ऊंचा ढेर हो जाएगा, ढेर होगा तो कहीं गड्ढा जरूर हो जाएगा। समता समाप्त हो गई। इसलिए धर्म, सनातन धर्म क्या कहता है? संग्रह भी करो तो अपने लिए न करो, संग्रह उनके लिए करो, धन का संग्रह उनके लिए करो जो धन नहीं कमा सकते, और उनकी धन की द्वारा जरूरत पूरी की जाए। बालक धन नहीं कमा सकता, इसलिए विद्यार्थी के लिए, बालक के लिए धन का संग्रह करना है। वृद्ध धन नहीं कमा सकता, इसलिए वृद्ध की सहायता के लिए धन का संग्रह करना है। रोगी धन नहीं कमा सकता, इसलिए वक्त जरूरत में रोगी के लिए संग्रह करना है। विरक्त धन नहीं कमाता, इसलिए विरक्त के शरीर निर्वाह के लिए संचय करना है। अब देखो, संचय आवश्यक है कि नहीं? ये संचय अपने लिए हुआ? कदापि नहीं। तो किनके लिए हुआ? जो धन नहीं कमा सकते। धन नहीं कमा सकते कौन? बालक, वृद्ध, रोगी, विरक्त। अब उनकी जरूरत पूरी कर दो, अब ये धन का संग्रह आपका। लेकिन जरूरत पूरी नहीं हो रही है, जरूरत पूरी नहीं हो रही है। वृद्ध दुखी है, बालक दुखी है, विरक्त दुखी है, और रोगी दुखी है। वो दुखी, उस दुखी का अभिशाप उसे लग रहा है जो सुखी है और दुखियों की सहायता नहीं करता। सुखी लोगों, याद रखो, ये है तुम्हारे भजन का एक रास्ता। अगर भजन पूरा करना है, तुम्हारे आसपास अगर कोई अभाव से पीड़ित है और तुम्हारे पास संपन्नता है, एक आदमी अन्न से भूखा मर रहा है और तुम्हारे पास बोरों अन्न जमा है, और तुम्हारे अन्न जमा होते हुए अगर पड़ोस में कोई भूखा मरेगा, उसका शाप तुम्हारे ऊपर आएगा, बिना कहे आएगा, और तुम जान भी न पाओगे, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, जैसे आज के समाज में लाखों लोगों को भोगना पड़ रहा है। कितना जीवन शब्द का प्रयोग करते हुए तो बड़ा विचित्र एक उल्लास होता है। आज हम जीवन को नहीं जानते, इसलिए मृत्यु से डर रहे हैं। बताइए, ये बातें आपके समझने की क्यों चिंता होती है? क्यों संग्रह की चिंता होती है? निर्वाह कैसे होगा? शरीर कैसे चलेगा? जिंदगी कैसे ठहरेगी? आप लोगों की अगर हम मौका दें कि आप तर्क करिए, हमें समझाइए अगर हम गलत बोल रहे हैं। अगर आज हम गलत बोले हैं तो कल आप लोग कृपा करके एक एक पर्चे में लिख के आइएगा कि आपने गलत बोले, तो हमें समझा दीजिएगा, हम कल से बदल देंगे अपनी चर्चा। और हमें समझा नहीं पाते हो, हम ही गलत समझ लेते हो, तो आपका फिर ये दोष हो गया। आप निंदक हैं, निंदक हैं, हमें तो समझा नहीं पाते। हम धर्म के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, गीता के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, रामायण के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। अगर ये चर्चा रामायण और गीता और वेद शास्त्र के विरुद्ध हो तो हमें समझा। लेकिन आज रामायण पढ़ने वाले रामायण के खिलाफ चल रहे हैं, गीता पढ़ने वाले रामायण के खिलाफ चल रहे हैं, वेद शास्त्र पढ़ने वाले रामायण के वेद के खिलाफ चल रहे हैं। धर्म की चर्चा करने वाले धर्म की चर्चा से खिलाफ चल रहे हैं। कहां? जहां अहंकार की तृप्ति हो रही है। अहंकार की तृप्ति धन के द्वारा, अहंकार की तृप्ति मान के द्वारा, अहंकार की तृप्ति भोग सामग्री के द्वारा। अहंकार अंधा है, ये नहीं देख पाएगा अपने परिणाम को, आगे आने वाले परिणाम को। अहंकार को तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन दर्शन न हो पाएगा। इसलिए आप जैसे विद्वान जरा दर्शन करो तो अपना करो। मंदिरों में दर्शन भगवान के बहुत कर चुके हो, अभी तक तुम्हें भगवान नहीं मिले। भगवान जानते हैं, एक बात बीच में कह दूं, भगवान को ये पता है, एक एक चीज का परमात्मा को पता है। तुम नाम लेते हो, परमात्मा को पता है। भाव कुभाव अनख आलस किसी प्रकार भगवान का नाम लेते हो, पता है। तुम एक पत्थर की मूर्ति में पानी चढ़ाते हो, भगवान को पता है मेरे ऊपर जल, मेरे नाम से ये जल चढ़ा रहा है, मेरे नाम से फूल चढ़ा रहा है। तुम कीमती पूजाएं नहीं कर सकते हो, बहुत गरीब हो, बड़े भाव से अगर तुम हाथ ही जोड़ देते हो, ये भी भगवान को पता है। और एक राजा आता है, एक 50,000 का माला चढ़ाता है, ये भी भगवान को पता है। हर एक की पूजा, हर एक का स्मरण, हर एक का नाम जप, हर एक की साधना का पता उस परमात्मा को है। ऐसा न सोच लेना परमात्मा पता नहीं हमारी साधना को कब देखेगा।
हमारी साधना की बात कब सुनेगा, हमारी प्रार्थना कब सुनेगा? तुमने अपने अहंकार के द्वारा परमात्मा को दूर कर दिया। परमात्मा को तुम्हारे क्षण क्षण की याद का पता है, याद का पता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता है, इंसान बड़ा चालाक है, कि प्रार्थना तो कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, मंदिर बना रहा है, पुजारी भी रख रहा है, सैकड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहता, मुझसे कुछ चाहता। क्यों भाई? श्रीमान जी, आपके दरवाजे कोई आवाज आए, अब आपको पता चल जाए ये नाऊ आया है अपनी मजदूरी लेने, मजदूर आया है अपनी मजदूरी लेने, राज आया है अपनी मजदूरी लेने, तो आप दौड़ोगे उससे मिलने के लिए? कभी न जाओगे। आपको पता चल गया ये अपनी कीमत चाहता है, अपना मूल्य चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है, आप समर्थ हैं, आप उसकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन आप स्वयं दौड़े जाएंगे उससे मिलने? क्या ख्याल है? नहीं जाए, प्रबंध कर देंगे, ये चाहता है, दे दो दे दो दे दो, स्वयं मिलने न जाएंगे। ऐसे ही आज हो रहा है। तुम भगवान का नाम लेने वालों, पूजा करने वालों, मंदिर बनाने वालों, मंदिरों में जाने वालों, परमात्मा को पता है ये क्यों कर रहा है, बस क्यों का उत्तर तुम्हें दे देगा, लेकिन स्वयं मिलेगा? भक्ति न मिलेगी, मुक्ति न मिलेगी, शांति न मिलेगी, सुख चाहते हो मिल जाएगा, वो भी नियम से मिलेगा, कर्म विधान से मिलेगा। इसलिए मैंने इतनी देर में इशारा किया, परमात्मा को पता है, लेकिन परमात्मा को जो पता है वो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी बात तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी भूल तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा अज्ञान तुम नहीं देख रहे हो। परमात्मा देखता है, तुम नहीं देख रहे हो। अब क्या हो? अभी जरा बड़ी सूक्ष्म बात है। जिसको परमात्मा देखता है, जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, पूजा करने वालों को, मंदिर में जाने वालों को, आराधना प्रार्थना करने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, प्रेयर प्रार्थना गिरजाघर में चिल्लाने वालों को, परमात्मा को सबको पता है, लेकिन परमात्मा जानता है कि ये क्या चाहे। लेकिन ये चाहने वाला नहीं जानता है कि मैं कितने अज्ञान में हूं, मैं कितने भ्रम में हूं, मैं कितनी भूल में हूं। अब परमात्मा जानता है। जरा सोचिएगा, परमात्मा कठोर है, हमारी भूल को जानता है, हमारे अज्ञान को जानता है, आगे हमारे दुखी होने को भी परमात्मा जानता है। ये धन तो चाहता है, लेकिन धन ही के पीछे ही रोना पड़ेगा, ये परमात्मा जानता है। ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारे एक पुत्र हो जाए, और परमात्मा जानता है कि पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन पुत्र ही के कारण इसे रोना पड़ेगा, ये भी परमात्मा जानता है, ये भी जानता है। अधिकार चाहने वाला, तुम प्रार्थना कर रहे हो, हे देवी भगवती हम तुम्हारा पाठ करेंगे, सप्तशती का पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, हम मुकदमा जीत जाएं, हमारे ये हो जाए वो हो जाए, ये भगवती जानती है। लेकिन भगवती ये भी जानती है कि इसी के कारण इसको दुखी होना पड़ेगा। भागवत में आपने कथा सुनी होगी, उस ब्राह्मण की कथा जो आरंभ में ही भागवत महात्म्य में बताया जाता है कि एक ब्राह्मण बेचारा संतान के न होने के कारण और आत्महत्या करने जा रहा है। रास्ते में मिल गए एक जगह बैठे सन्यासी, उसने उसको दुखी देखा, उसने अपनी दुख कथा कही, और दुख कथा कहने के बाद वो तो उसके पीछे पड़ गया कि महाराज आप मिल गए हो, मेरे भाग्य से मिले हो, आप समर्थ हो, संत हो, या तो हमें ये दो और नहीं तो आप ही के सामने प्राण हत्या कर ले। संत ने बहुत समझाया कि इसमें कोई सार नहीं है, बड़ा दुख है, नहीं समझ में आया। अब अंत में वो धुंधकारी की जो कथा आप सुनते हो, उसी का परिणाम, कितना दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ा। तो संत जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। परमात्मा जानता है कि तुम धन चाहने के बाद तुम इसी धन के कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, संतान चाहते हो, संतान ही के कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, तुम जो चाहते हो इसी कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। तो खिलवाड़ करेगा तुम्हारे साथ। एक बात जो आगे की समझने की है, परमात्मा इतना करुणामय, दयामय भी है, करुणामय भी है। दया तो यह है कि तुम जो चाहते हो पूरी कर देता है, जरा ध्यान देकर सोच लेना। अब करुणा यह है कि वो ये करुणित होता है कि पूर्ति तो कर देंगे, लेकिन ये आगे इसी कारण दुखी होगा, तो तुम्हारे ऊपर करुणा करके, कृपा करके फिर वो कुछ करना चाहिए। ये बात बड़ी महत्व की समझने की। दया तो प्रभु ने कर दी और तुम अपनी मांग की पूर्ति के बाद सुखी हो गए। अब परमात्मा दया करता है तब तो तुम्हारे मन की पूर्ति कर देता है, लेकिन करुणा और कृपा करता है तब परमात्मा को करुणा आती है कि ये जीवात्मा बेचारा नहीं जानता कि इसी के पीछे इसको दुखी होना पड़ेगा। संयोग के पीछे वियोग आएगा, रुलाएगा, लाभ तो हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, लेकिन हानि के कारण रोना पड़ेगा। सम्मान इसको मिल जाएगा, पदाधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब पदाधिकार छीनेगा तब इसको व्यथित होना पड़ेगा। अब परमात्मा को बड़ी करुणा होती है कि इसका दुख मिटे कैसे।
तब वो कृपा करता है, करुणा करके कृपा करता है। कृपा करता है तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। आप नहीं चाहते जो वो आपके साथ लगाया जा रहा है। यहाँ सुनने आए हो, कोई शर्त रखी? सुनने आए हो ये भी प्रभु की कृपा। यहाँ आए हुए प्रभु की कृपा, और बाबू लोगों जो जा रहे हो ये शैतान की। आना प्रभु की कृपा है और जाना शैतान की लीला। चलते चलते सुन लेना कौन लाया था, कौन लिए जा रहा, और कभी ये शब्द तुम्हारे काम आएंगे। यहाँ तो नहीं समझोगे, लेकिन कभी समझोगे। जहाँ जा रहे हो वहाँ से तुम निकाले जाओगे, और जिसके लिए जा रहे हो जब आपसे छीना जाएगा, तब आपके शब्द याद आ जाएंगे कि प्रभु की कृपा से मिला था सत्संग, और सत्संग से उठ करके हम चले आए। और किसके लिए चले आए? मान के लिए, धन के लिए, भोग के लिए चले आए, और मान भी न रहा, भोग भी न रहा, धन भी रहा, फिर रह गए खाली के खाली। तब ये शब्द याद आएंगे कि नहीं? आप सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, कथा का बड़ा रूपक विचित्र होता है। प्रसाद न लेने का परिणाम वहाँ क्या हुआ? प्रसाद न लेना। महाराज ये प्रसाद आपको मिल रहा है, अब आप बीच में उठ करके चले जाते हो, प्रसाद को छोड़ देते हो। कथा तो सुनी सत्यनारायण की, ये किसकी कथा है? वो सत्यनारायण की कथा, वो नौका वाली तो वो कथा कब हुई थी, लेकिन ये सत्यनारायण की कथा है जो इस समय सुन रहे हो। इस भवन में जो भी चर्चा होती है सत्य से संबंधित, तो सत्यनारायण की कथा है, और सत्यनारायण की कथा का अंतिम है प्रसाद। प्रसाद का परिणाम है ज्ञान में और प्रेम में दर्शन। ये प्रसाद, प्रसाद सर्व दुखाना। ऐसी अवस्था में आप इस समय जो भी शुभ संकल्प करेंगे उसमें आपके साथ पुण्य और देवता सहायक होंगे। पाप बाधा डालेंगे आगे, क्योंकि वो पाप कर गए हैं, मर नहीं गए। पाप का कर जाना और बात है, मर जाना दूसरी बात है। तो यहाँ से निकलने के बाद वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे रास्ते में, निकलो घर। अभी तो हमारी नहीं चल रही है कथा के प्रभाव से, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर वो कहते हैं आओ घर निकल आओ। जैसे कोई दुकान में बैठा हो, आप लोग सेठ लोगों को हमने कभी कभी सुना है तो दुकान के भीतर तुम नहीं बोल सकते, जरा बाहर निकल और आओ। तो बाहर निकल आने पर पूरी ताकत की आजमाइश हो करते। इस समय तो आप सब कुछ पाप रहित हैं। इस समय आप देखो ना, शांत हैं, मौन हैं, सब कथा सुन रहे हैं। ऐसी दशा में भी आप संकल्प करेंगे तो देवता सहायक। जैसे अभी अभी आप इस नाम स्मरण का संकल्प नियम बना लो, थोड़ी देर जाने क्या क्या स्मरण होता है, तो प्रभु के पावन नाम का स्मरण करेंगे, स्मरण के से हटाने के लिए। प्रभु यश का कीर्तन करेंगे, विनाशी के कीर्तन के प्रभाव को मिटाने के लिए। ये कथा तो आज यहाँ समाप्त हो गई। अगर आप चाहें स्वतंत्रता पूर्वक घर में रोज कथा आप कर सकते हैं। रामायण के द्वारा कथा, भागवत के द्वारा कथा, गीता के द्वारा ज्ञान रोज चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि कई कई घंटे लोग सत्संग में इकट्ठा हो जाते हैं, घर में जाकर के फिर भूल जाते हैं। अगर संकल्प करें तो घर घर सत्संग हो सकता है। 24 घंटे के भीतर प्रातः उठते ही आप 10-15 मिनट निकाल लें, सारे परिवार को बिठा लें और कोई संतों की वाणी जहाँ लिखी हो उसको पढ़ लें, और फिर कहे जाओ अपना अपना काम करो बिना नहाए। किसी भी दशा में एक समय आप निश्चित कर लें, माता पिता बहू बेटा 2 मिनट भगवान का स्मरण करो और 5-7 मिनट कोई संतों की वाणी पढ़ लो, तो सत्संग हो गया। साल भर में इसका जाने कितना प्रभाव पड़ जाएगा। मिल करके लोग चाय पीते हैं, मिल करके लोग भोजन करते हैं, मिल करके काम काज करते हैं, मिल करके सलाह करते हैं, कभी मिल करके बिना बुलाए लड़ने में इकट्ठा हो जाते हैं। बिना बुलाए इकट्ठा हो जाते हैं। कोई आता नहीं, आओ भाई जरा लड़ाई देख लो, आवाज आई सब इकट्ठा हो जाते हैं। सत्संग के लिए इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है। अगर आप संकल्प करें, बिरले लोग होंगे, चाहें तो आप परिवार में जाने कितने कितने कार्य कर रहे हैं। ऐसे परिवार हमने कुछ देखे हैं जहाँ मिल करके सत्संग होता है। माता पिता भाई लड़के बच्चे छोटे सब एक देवस्थान बना रखा है, वहाँ बैठ गए, एक प्रार्थना, थोड़ी देर मौन रहे, प्रार्थना की और थोड़ी देर चर्चा पढ़ ली, जाओ अपने अपने काम में लगो। ऐसा नियम कोई कर सके तो हम समझते हैं रोज रोज पढ़ने का अवसर आपको सुलभ हो जाएगा। यहाँ आने के बाद ये भाग्य का निर्माण कोई आकाश में बैठ करके ब्रह्मा नहीं करता कि तुम्हारी छठी के दिन जो चाहे से लिख दे नरक और स्वर्ग। तुम्हारी भाग्य तुम्हारे ही द्वारा बन रही है, रोज रोज कर्म के द्वारा बन रही है। तो कर्म किए बिना तो आप रह नहीं सकते।
और कर्म जब कर लोगे तो फल भोगे बिना भी नहीं बच सकते, ये भी निश्चित है। अगर आप तय करें कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं कि नरक, तो कथा में यही आपने सुना, नरक जाने वाले कौन कर्म है, नरक ले जाने वाले कौन कर्म है। अगर भगवान की बड़ी लंबी चर्चा न सुन करके भगवान की नाम जपने वाले, भगवान का कीर्तन करने वाले, भगवान की कथा सुनने वाले, भगवान की बात अभी अभी के ध्यान से देख सुन लें, तो भगवान ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। बताइए, किसी ने ध्यान से न सुना हो तो आप सुन लो। तो कहते हैं काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, गीता में लिखा है, पढ़ लेना। अब आप अपने विषय में जाए, जिस समय आप कामना से कसे हुए होते हैं जानो नरक की रास्ता बना रहे हैं, जिस समय क्रोध आता है उस समय आप नरक का रास्ता बना रहे हैं, और जिस समय लोभ के वशीभूत हैं नरक का रास्ता बना रहे हैं। और जितनी देर आप दान करते हैं, सेवा करते हैं, निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, उस दिन आप परमात्मा का रास्ता पार कर रहे हैं। लेकिन नरक का रास्ता और स्वर्ग का रास्ता दोनों बंद है, इसलिए लड़ाई होगी देवासुर संग्राम से ही कहते चलेगा, देव और असुरों का संग्राम। जितने आपने अच्छे कर्म किए हैं उनके साथ देवता आपके सहायक बनेंगे, और जितने जितने लोग वश, कामना वश और क्रोध वश कर्म हो गए हैं, उतना फल तो हम सबको भोगना ही पड़ेगा। बहुत सावधान रहो, तुम्हारी भाग्य का विधाता कोई आकाश में नहीं बैठा हुआ है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही रोज रोज के कर्मों के द्वारा उसी प्रकार बन रहा है जिस प्रकार ये जो इमारत बनी है एकदम नहीं बन गई, एक ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखने के इतना बड़ा भवन बन गया। कैसे तुम्हारी भाग्य रूपी भवन एक दिन में नहीं बना, रोज रोज कर्म के ऊपर कर्म करते करते ये तुम्हारा भाग्य भवन बना है। अब उसी भवन में तुम्हें आगे रहना पड़ेगा, जैसे पहले के बनाए हुए भाग्य भवन में इस समय रहना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने अच्छा भाग्य बनाया है, थोड़ा सुख भोग रहे हैं, कुछ लोगों ने अच्छा नहीं बनाया तो दुख भोग रहे हैं, कोई वियोग का दुख, कोई हानि का दुख, कोई धनहानि का दुख। कौन भोगेगा? कर्म तो भवन तो तुमने बनाया, भोगेगा कौन? इसलिए आपसे सावधान हो जाओ, रोज रोज का कर्म तुम्हारा भाग्य बन रहा, उसी में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप अभी से तुमने क्या नहीं भोगना चाहते हो, ऐसे कर्म न करो। इसलिए मोटी बात अगर समझ में आ जाए तो जहां तक बने तन से, मन से, वाणी से पाप से बचो और पुण्य करो। एक बात बड़ी सरल बात है। कहाँ? मंदिर और तीर्थ में जाकर के नहीं, घरों में। अगर घर में आप पाप से बच जाए तो क्या जंगल में आप पाप करने जाते हैं? और घर में पुण्य कर लें तो क्या तीर्थों में जाके आपके पुण्य बन पाएंगे? घर में तो रोज रहना है, तीर्थों में शायद कभी जाना है। आज आप सत्संग में आ गए, कोई पाप नहीं बना, न वाणी से, न तन से, न मन से, आके चुपचाप बैठ गए, न बोले, न कुछ किया, पाप से तो बच गए। इतनी देर के पाप से बचने की से क्या होगा? अब आप घरों में जाएंगे, वहां पाप से बचेंगे, तन से, मन से, वाणी से पाप न होने दें। पाप क्या है? जिससे आपका लोभ बढ़े, मोह बढ़े, अभिमान बढ़े, वो पाप। बड़ा सरल है ये, छोटी छोटी बात। जिस कर्म से आपके भीतर लोभ मोह अभिमान की वृद्धि होती है वो पाप है। और जो कुछ करने से आपके भीतर नम्रता, उदारता, सरलता, सहनशीलता, दानशालिता बढ़ती है, पुण्य। अब आप सावधान रहिए, वाणी से, तन से, मन से पाप न होने दीजिए। अपने सुख के लिए किसी को दुख देते हो, पाप हो गया। बड़ी सरल परिभाषा। मन से, वाणी से, तन से। अगर तुम पुत्र को दुख देते हो, पत्नी को दुख देते हो, पति को दुख देते हो, तन मन वाणी से पाप हो गया। पता नहीं कब ऐसे पाप बन जाते हैं, आपको ख्याल नहीं आता। इसलिए घर में पाप से बच जाओ, घर में पुण्य करो। और तन से, मन से, वाणी से, जहां तक तुम परिवार में किसी का हित और किसी का सुख चाहते हो, पुण्य हो गया। अगर पुण्य नहीं किए होते तो आपको ये शरीर, ये कुल, ये परिवार, ये थोड़ी सुख सुविधा जो आपको मिली है, ये तुम्हारे पुण्य का परिणाम। और जो आपको नहीं मिला है, जिसके लिए तरस रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, ये पुण्य की कमी का फल है। यही पुण्य की कमी है। तो आप डाका डाल करके किसी का सुख न छीनो, चोरी करके, डाका डाल करके किसी से सम्मान मत चाहो, अधिकार मत चाहो। तुम ऐसे कर्म करो कि बिना मांगे तुम्हें जैसे शरीर मिला है, बिना मांगे तुम्हें रूप मिला है, तुमने जाना भी नहीं किस कुल में जन्म होना है, कैसा हमारा शरीर सुंदर होना है या रूप होना है, जो कुछ मिला है तुम्हारे कर्म के परिणाम से मिला। इसलिए आप सावधान हो जाओ
अच्छे से अच्छा चाहते हो तो अच्छे से अच्छा कर्म करो, परमात्मा से आपको शक्ति मिली है। लेकिन याद रखना, मुर्दा और मूर्ख दो आदमी नहीं बदलते। मूर्ख नहीं बदलता, और मुर्दा को क्या समझाया जाए, तो आपको कोई मुर्दा नहीं हो। लेकिन याद रखना संत के बाद, जीवत शव सम 14 प्राणी, 14 प्राणी मुर्दा के समान जीते हैं। रामायण को पढ़ लेना, विस्तार तो बड़ा लंबा है, उसमें क्रोधी भी आ गया है, निंदक भी आ गया है, रोगी भी आ गया है। बहुत लोगों को मालूम हुआ जीवत शव सम 14 प्राणी। वो मुर्दा है, वो नहीं बदलते, उनका बदलना बहुत मुश्किल है। चाहे कथा सुने, चाहे मंदिर में जाए, चाहे चले जाएंगे, कोई पुण्य ले गया, लेकिन परिवर्तन बदलना बड़ा मुश्किल। और मूर्ख नहीं बदलते। मूर्ख किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि किसी मद से मूर्छित, धन का मद, रूप का मद, कुल का मद भीतर भरा है आपके, आपको फिर यह कथा न बदल पाएगी। और आप चाहें तो अभी बदल सकते, होश में आना तो अभी बदल सकते। तो ध्यान की बात हम बतावें, समाधि की बात बतावें, कोई अर्थ न होगा। इसके तो अधिकारी हो जाओगे तो अपने आप आपको मार्ग मिल जाएगा भगवत के पास। तो हम ये कहने नहीं बैठे कि ऐसे समाधि लगाओ, ऐसे प्राणायाम करो, तुम्हारी कुंडली जाग जाएगी, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये सब कहना है, तुम्हें कुछ लाना है, धोखा देना है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि तुम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सबसे पहले पाप से बचो और पुण्य करो। इसके लिए कोई मेहनत नहीं है, कुछ करना तो है ही। बोलने में डरो पाप न हो जाए। कर्म से, प्रत्येक कर्म से, हाथों से पैरों से जो भी कर्म हो रहे हैं, डरो कोई पाप न बन जाए, किसी को धक्का न लग जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए। तन से, मन से, वाणी से, 3 से पाप से बचो और 3 से रोज पुण्य करो। जिस शक्ति से पाप होते हैं उसी शक्ति से रोज पुण्य हो सकते हैं। वाणी के बाद चूक जाते हो, जरा सा किसी से मधुर बोल दिया, किसी का मुरझाया हुआ मुख खिल गया, किसी का बेचारा टूटा हुआ दिल जुड़ गया, किसी से झगड़ा हो गया आपने मिला दिया, और किसी से झगड़ा हो गया आपने और बढ़ा दिया। घरों में यही होता है। पोसते हैं भले और लड़ाई और बिछड़ाएं, जैसी नहीं तई हो गए, जिसे कट शब्द कहते हैं और जानते नहीं यदि पाप हो गया। आरा कुल्हाड़ा, आरा जानते हो, मिलाता है कि अलग करता है? कुल्हाड़ी मिलाती है कि अलग करती? आरा कुल्हाड़ा दुष्ट जन मिले देत बिछुराए, ये मिले हुए को अलग कर देते हैं। आरा कुल्हाड़ा दुष्ट जन मिले देत बिछुराए, और संत सुहागा सुई, ये 3 क्या करते हैं? संत सुहागा, सुई सुहागा संत जन बिछुड़े देत मिलाए। आज ये कथा में देखो, जाने कहां कहां से कितने अलग, न जाति का भेद, न गरीबी का, न अमीरी का, न छोटे का, न बड़े का, सब मिले हुए बैठे हो कि नहीं? ये संत समागम, मिले देत बिछुड़ाए, सब एक हो गए हो, एक स्थान में बैठे हो, बड़े भाव से प्रेम से बैठे हो। तो सुई सुहागा संत जन मिले देत बिछुड़े देत मिलाए, आरा कुल्हाड़ा दुष्ट जन मिले देत बिछुड़ाए। वो अलग कर देते हैं, वो मिला देते हैं। तुम सब संत बन जाओ। संत का मतलब कपड़ा रंगना नहीं है, संत का मतलब वेश बनाना नहीं है। हर एक देवी संत स्वभाव को, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कबहू का हाँ यही रहा नहीं रहूंगा, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कब मैं ऐसी रहनी रहूंगा। अब आगे क्या कहते हैं? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, प्रभु की कृपा से क्या कहते हैं आगे? कब संत बनूंगा ये नहीं कहते, कब घर छोड़ूंगा ये नहीं कहते, कब जाकर के संन्यास लूंगा ये नहीं कहते। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव कहूँ कबहू कहो यही रहन रहूं। आप लोग भी आज संकल्प करो कि अपने अपने घरों में हम संत का स्वभाव धारण करेंगे। संत का स्वभाव के पहला लक्षण क्या है? शांत रहना, प्रतिकूलताओं में शांत रहना। कोई घर में क्रोध करे तो शांत रहना, कोई तुम्हारे हिस्से की चीज ले ले तो जरा शांत रहना, थोड़ा धैर्य धर के देखो, आप ही आप निपट जाएगा। अशांत न बनो धन के पीछे, अशांत न बनो मान के पीछे, अशांत न बनो सुख के पीछे, जरा शांत रह जाओ, बस आप संत हो गए। और एक बात और बीच में, अगर शांत हो जाओ तो किस बल पर, कैसे किस बल पर शांत रह सकते हो? एक ही बल है,
परमात्मा के ज्ञान के सहारे, परमात्मा के प्रेम के सहारे तुम शांत रह सकते हो। धन के द्वारा, बल के द्वारा, अधिकार के द्वारा, परिवार के द्वारा आप शांत नहीं रह पाओगे। इससे बहुत सावधान रहना। प्रत्येक देवी संत हो सकती है। बालक बालिकाएं, अरे अगर सास का अभी तक स्वभाव कठोर रहा है तो आज से विनम्र बन सकती है। देवरानी जेठानी बीच में कलह करती हैं, आज से वो संत हो सकती है। केवल शांत रहो, संत हो गए। संत का मतलब और कुछ थोड़े तो संत स्वभाव धारण कर लो। असंत स्वभाव में शांत रहना। अशांति काहे के पीछे बढ़ती है? धन के पीछे, मान के पीछे, भोग के पीछे, धूम के पीछे, छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे अशांत हो जाते हैं आप लोग और अपनी नित्य प्राप्त शांति को खो नहीं देते, विमुख हो जाते हैं। ऐसी विचित्र बात है। ऐसी भगवान की कृपा से बुद्धि आपकी ठीक हो जाए, ना तो आपको भीख मांगना पड़ेगा, न कहीं जाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप हमेशा शांत रहेंगे। अगर शरीर की बुढ़ापा तक भी होश आ जाए, कोई कह रहा जीवन की आयु होकर, जीवन की आयु होकर, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, बुझने लगा दीपक जब, बुझने लगा दीपक जब, महफिल में रंग आया, आई इतनी खो गई तब थोड़ा ढंग आ रहा है। कैसे बैठे सत्संग में जाएं, थोड़ा दान करें, ढंग है, शुरुआत है। कब? जब आई सब चली गई। जीवन की आयु जब शक्ति थी, समय था। जरा बूढ़े लोग ज्यादा सावधान हो जाएं और युवक और बालिकाएं बड़ी खुशी मनाएं अगर होश है तो। होश है तो इतनी ही देर सही, घर में जाकर के तो होश गुम हो जाएगी। जब शक्ति थी, समय था, तब भजन बन न पाया, तब भजन बन न पाया। उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया,